हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचईएस पर। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को। ठीक, तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है यदि एंगल ए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या कहा गया है कि एंगल ए और बी जो है वो क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब जो होता है 90 डिग्री से छोटा। ठीक, और आगे कहा गया है कि जहाँ कॉस ए जो है, कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो हमें दिखाना है, दर्शाना है कि एंगल ए जो है, कोण ए जो है वो बराबर है कोण बी के। ठीक, कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या था, दिया हुआ था। तो सबसे पहले कोई भी अगर हमारे पास सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कोई भी प्रश्न आए, ठीक ना, तो उससे पहले हम क्या लिखा जाता है, दिया हुआ है। तो दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो दिया हुआ था कोण ए और कोण बी जो है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री से छोटा यानी न्यून कोण है। और कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ठीक, हमें दर्शाना क्या है, दिखाना है। क्या करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है हमें, तो दिखाना है कि कोण ए जो है क्या है, कोण ए जो है वो बराबर है कोण बी के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक ना, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे कि हम दर्शा रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ था हमारे पास कॉस ए जो है वो क्या है, कॉस बी के बराबर है। ठीक, कॉस ए जो था कॉस बी के बराबर था। तो कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है कि कॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास आधार, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो इधर भी क्या होगा, आधार बटा में कर्ण ही होगा। ठीक ना, क्योंकि दोनों कॉस है तो कॉस का तो हमारे पास सूत्र हमेशा होता है कि आधार बटा कर्ण ही होगा। ठीक, अब पता ये करना है कि ये कॉस ए, एंगल ए, कोण ए के लिए कहाँ है, यहाँ पर ए है। ठीक, इस कोण के लिए हमारे पास कॉस का मान क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास हमेशा आधार क्या होगा, एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए इसके बगल वाली भुजा जो होगी AC जो होगी क्या हो जाएगी, आधार होगी कोण ए के लिए। तब क्या होगी, इसके लिए आधार का मान क्या लिखेंगे, AC। क्या लिखेंगे, AC बटा में कर्ण है। तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है। क्या होती है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो इसे लिख सकते हैं हम AB। ठीक ना, अब देखिए क्या लिखा गया है हमारे पास, कॉस बी के लिए आधार का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर है B, और इसके लिए जो आधार की जब बात की जाएगी तो इसकी बगल वाली भुजा जो होगी ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 90 डिग्री के ठीक सामने है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो ये इस एंगल के लिए इस भुजा को हम मानेंगे, तो क्या मानेंगे यहाँ पर, आधार। तो ये क्या है, BC है। क्या है, BC। और नीचे कर्ण की जब बात की जाएगी तो वो तो ये है AC, AB। ठीक, अब क्या देखेंगे यहाँ पर, AB इसमें भी है और इसमें भी है। क्या है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसको क्या कर देंगे, हम कैंसिल करा देंगे, कटाकर हटा देंगे। ठीक ना, तब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास AC बराबर में BC। क्या बचा, AC बराबर में BC बचा। और AC देखिए, AC कहाँ है, यहाँ पर है, और BC कहाँ है, यहाँ है। तो हमको पता है कि क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सम्मुख कोण यानी ठीक सामने वाले जो कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो AC के सामने जो है कोण B है, और BC के सामने जो है, BC के सामने कोण A है। तो कोण A ये बराबर हो जाएंगी। अगर चाहिए तो आप यहाँ पर दिखाना क्या था, A बराबर B, तो इसे हम पलटकर A बराबर B भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A बराबर B। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यों हमने तर्क दिया, तर्क क्या देंगे, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख कोण। ठीक ना, सम्मुख कोण क्या है, हमारे पास बराबर है। तो क्या लिखेंगे, समान भुजा के सम्मुख कोणों के कारण हमारा कोण ए जो है कोण बी के बराबर हो गया। देन हम लिख सकते हैं लास्ट में
प्रूव्ड या फिर सिद्ध लिखेंगे, केवल सिद्ध, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ्ड, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सिद्ध। ठीक ना, चलिए इस वीडियो में इतना ही।